देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से पहले गोहाना रेलवे स्टेशन पर एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। केंद्रीय नहीं बल्कि हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी धर्मपत्नी रीटा शर्मा के साथ खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे और हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता अभियान चलाया। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से पहले गोहाना रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और उनकी धर्मपत्नी रीटा शर्मा ने स्वयं झाड़ू लगाकर तथा कूड़ा उठाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्ण सैनी, वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र गहलावत, पूर्व चेयरमैन आजाद सिंह मलिक, अनाज मंडी प्रधान श्यामलाल वशिष्ठ, मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र, पार्षद विनोद राजोरा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि जैसे किसी विशेष मेहमान के आने से पहले घर की साफ सफाई की जाती है, उसी तरह देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रूपी अनोखे मेहमान के स्वागत के लिए गोहाना रेलवे स्टेशन को स्वच्छ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जींद से गोहाना होते हुए सोनीपत तक हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। यह ट्रेन लगभग 89 किलोमीटर का सफर मात्र 25 रुपए में तय कराएगी। साथ ही यह पूरी तरह इको फ्रेंडली और प्रदूषण मुक्त तकनीक पर आधारित है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आह्वान पर ट्रेन के स्वागत को भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकांश वाहन इलेक्ट्रिक या सीएनजी आधारित होंगे, जिससे यह आयोजन भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश देगा। अब सभी की निगाहें देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऐतिहासिक शुभारंभ पर टिकी हैं, जिसे हरियाणा के विकास और हरित परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। देखिए, गोहाना में पूरे हरियाणा में सफाई अभियान समय समय पर सभी कार्यकर्ता करते रहते हैं। कल अपने ये बताओ, अपने घर की सफाई भी तो रोज करते हैं ना, लेकिन जिस दिन मेहमान आने हों उस दिन पोछा पूछा और ज़्यादा ध्यान से लगाते हैं। तो कल जो है हमारी हाइड्रोजन रूपी मेहमान ट्रेन जो है वो कल गोहाना आएगी। तो सारे कार्यकर्ताओं में, साथियों, पूरे गोहाना में पूरा जोश है कि हम उसका स्वागत बहुत धूमधाम से करें। पहली हाइड्रोजन ट्रेन देश की, और उसमें जींद से चल करके गोहाना और गोहाना से चल करके लाठ, रबड़ा, लाठ, उसके बाद मुहाना और उसके बाद बड़वासनी सोनीपत पहुंचेगी। तो ये फक्र की बात है गोहाना वासियों के लिए भी कि गोहाना भी जींद के साथ साथ, सोनीपत के साथ साथ, क्योंकि ये सारे का सारा इलाका सोनीपत लोकसभा का इलाका है, इनके साथ साथ गोहाना भी देश के नक्शे पर आएगा कि भाई हाइड्रोजन ट्रेन गोहाना भी होकर के जाएगी। और आप सबको पता है कि भाई इसमें 89 किलोमीटर का सफ़र जींद से सोनीपत, 89 किलोमीटर का सफ़र, जिसमें 13 स्टेशन आएंगे और लगभग 2 घंटे में ट्रेन पूरा करेगी हाइड्रोजन ट्रेन। और इसकी कई खासियत है। इको फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन उसके साथ इकोनॉमिकल भी। इकोनॉमिकल मैं कहूँगा इसलिए है कि मात्र 5 रुपये से किराया शुरू होगा। और अगर हम देखें पूरे कंप्लीट उसकी सफ़र की, जींद से लेकर के सोनीपत तक मात्र 25 रुपये में आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसमें पोल्यूशन फ्री आप देखेंगे, बिल्कुल इको फ्रेंडली। और जो कल का प्रोग्राम है उसकी भी एक खासियत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वच्छता से स्वागत, ये भी स्वच्छता से स्वागत है, मतलब सफाई के बाद हमारे घर में मेहमान आ रहा है उसका स्वागत है। रोज़ाना ही हमारे साथी लगे रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला से इस अभियान की शुरुआत की और उनके आह्वान पर पूरे हरियाणा के अंदर इको फ्रेंडली रैली जो जनसभा होगी माननीय प्रधानमंत्री जी की, इसमें कोई भी डीजल और पेट्रोल की गुंजाइश नहीं है। सारे के सारे व्हीकल जो है
इलेक्ट्रिक या सीएनजी व्हीकल होंगे इसमें, और लाठ भी शायद स्टॉपेज देंगे, और उसके बाद सोनीपत। आपका विधानसभा क्षेत्र भी इतिहास में गवाह बन रहा है कल, सारा क्या बिल्कुल कहेंगे, कितनी खुशी है आपको? बहुत बहुत खुशी है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जो है उसको झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। पहली हाइड्रोजन ट्रेन, पहला हाइड्रोजन आप जींद के अंदर 400 किलो का जो हाइड्रोजन प्लांट लग रहा है। इसकी क्षमता भी, ट्रेन की क्षमता भी, एक बार में जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है वो 300 के करीब, 300 किलो के करीब, और 300 किलो उसमें डालने के बाद 350 किलोमीटर का सफ़र वो कर सकती है। तो 2 राउंड करेगी, जींद से चल करके वाया गोहाना सोनीपत जाएगी, फिर सोनीपत से चल करके इसी तरह से इसी रूट पर वाया गोहाना जींद जाएगी, और एक राउंड और, मतलब दिन में 2 राउंड उसके ट्रेन के, हाइड्रोजन ट्रेन के होंगे। 600 के करीब पैसेंजर्स को वो ले जा सकती है। जी, पहले राजनीतिक गीतों में ही सुनते थे कि पानी से चलेगी रेल, बिल्कुल। यह तो सच कर दी। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का देखो विश्व के नक्शे पर छाप दिया है। और एक और भी चीज़ है, जो इसका इंजन है, जो इसकी ट्रेन जो बनी है, ये हाइड्रोजन ट्रेन 1200 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो भी देश में निर्मित है, स्वदेशी है, सारा सिस्टम स्वदेशी है। विपक्ष सवाल खड़े करता है कि पानी से रेल चलाने की बात करते हैं, कभी हवा से चलाने की बात करते हैं। विपक्ष को क्या पता है इन बातों का? विपक्ष कहाँ जाने पता, इनको कहाँ पता है ये टेक्नोलॉजी, ये विकसित भारत, विपक्ष को कहाँ पता है? आप देखो मोदी जी का, विपक्ष कुछ बात कर रहा था, अरे मोदी जी का मान सम्मान विदेशों में कितना है। आप देखें जहाँ भी जाते हैं मोदी 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 क्यों है? अरे विकास पुरुष है वो, उसने रास्ते दिखाए हैं ऐसी टेक्नोलॉजी का, डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कितनी सारी चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई। तो देश को विकसित भारत 2047 का भारत, हर एक फील्ड में, हर कैटेगरी में, तो ये जो है संकल्प है, और उसके लिए लोग तैयार हैं। देश की जनता ने मान लिया है, पूरा देश जो है, देश तैयार है, और देश कंधे से कंधा मिला करके मोदी जी के साथ लगा।